नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी के बारे में, जो दोस्तों सावन के महीने में पति पत्नी को एकदम से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में भगवान शिव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां और बर्फीली हवा का स्पर्श उन्हें और भी अधिक दिव्य बना रहा था। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है? तथा हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित युवतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी इस व्रत को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो हे देवी, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक जन्मों तक श्रावण मास का व्रत करने का पुण्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायान नगरी थी। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे समाज में काफ़ी मान सम्मान प्राप्त था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, परंतु वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करता था। धर्मदास की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और उनके आशीर्वाद की कामना करती थी। धर्मदास और सुमन दोनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे और वे नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला होता है तो सुमन ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने की सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है कि इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। धर्मदास ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उत्तर दिया, सुमन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। सुमन ने पूरी विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। धर्मदास ने भी व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस प्रकार से सुमन और धर्मदास प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। श्रावण महीने के एक सोमवार के दिन सुबह के समय सुमन का पति काम से अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा था।
उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे ज्ञात नहीं थी कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ऐसा करना व्रत को भंग करने के समान होता है। जब धर्मदास ने श्रावण सोमवार के दिन सुमन के साथ संबंध बनाया तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन धर्मदास ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। धर्मदास ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसलिए अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसलिए तुम एक नौका लेकर आओ। फिर जब धर्मदास अपने व्यापार के लिए जाने लगा तब सुमन ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौटकर वापस आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तब धर्मदास कहते हैं, हे सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीज़ें बेचकर जल्दी से लौटकर आ जाऊँगा। फिर धर्मदास नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला। बहुत समय तक सफ़र करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नौका एक भयंकर तूफान में फंस गई। उनकी नौका भयानक बवंडर में फंसकर डूबने लगी। नौका में फंसे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद वह नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार सुमन को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमन की सास भी बहुत दुख से शोक विलाप करने लगी। सुमन की सास ने क्रोध में आकर सुमन से कहा, अरे पापनी, तेरे ही पाप के कारण आज मेरे बेटे की नौका डूब गई है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तब सुमन कहती है, हे सासू माँ, आप यह क्या कह रही है? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं किया। सुमन की सास कहती है, अरे लूट को लूटा, तू बहुत भोली बन रही है। मैं सब जानती हूँ, तेरी जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई ना कोई घोर पाप किया है जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती, इसलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जा। सुमन कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित है और वे जरूर लौट कर आएंगे। सुमन की सास कहती है, अरे दुष्टा, तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं तुझे इस घर में रहने दूँ। तू अब यहाँ से निकल और कहीं पर भी चली जा। चाहे तू जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। इतना कहकर सुमन की सास ने उसे मारकर घर से निकाल दिया। सुमन घर से निकलकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक विशाल काय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे सुमन को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई पड़ता है। सुमन उस मंदिर के पास जाती है तो देखती है उस स्थान पर कोई नहीं है। सुमन शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिला है। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं, समस्त चराचर को माफ़ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं था? हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए करें और मैं पति की रक्षा कर। सुमन वहीं बैठकर बहुत देर तक रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते। तब सुमन सोचती है, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही हूँ तो मुवित अधिकार नहीं। पतिव्रता स्त्री उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर सुमन अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वह भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं इसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ।
मैं उसी नदी में कूदकर अपने प्राण को दे दूंगी जिससे मेरे पति की नौका डूब गई है। ऐसा निश्चय करके सुमन उस नदी के पास पहुंच जाती है जिसमें उसके पति की नौका डूबी थी। ऊपर से भगवान शिव यह सब कुछ देख रहे थे। जब सुमन उसके किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और सुमन से कहते हैं, हे पुत्री रुक जाओ, यह क्या अनर्थ कर रही हो। सुमन देखती है एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुमन कहती है, हे मुनिवर मुझे ना रोकिए, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इस नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसलिए अब मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तब साधु कहती है, हे पुत्री रुक जाओ, किसी भी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, यह महापाप कहा गया है। यह बात सुनकर सुमन कहती है, हे साधु महाराज, न जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। तब वे साधु कहते हैं, हे पुत्री मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हें द्वारा किया गया पाप ही है। सुमन कहती है, हे साधु महाराज कृपया बताइए, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए। वे साधु कहते हैं, हे पुत्री तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर सुमन को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है, हे साधु महाराज आप सत्य कह रहे हैं, मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ है जिसको मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर कृपया अब मुझे बताइए, मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरा मेरे पति से मिलन कैसे होगा। साधु रूपी भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री भगवान शिव के सामने प्राण त्यागने का विचार तुम छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है, यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हारे वापस मिल जाएगा। सुमन कहती है, हे मुनिवर कृपया शीघ्रता से बताइए वह कौन सा उपाय है, मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब वह साधु कहते हैं, पुत्री यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी और ब्रह्मचार्य का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। सुमन ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महाराज मैं अपनी बात मानूंगी और अगले साल श्रावण सोमवार का व्रत करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे ऋषि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु का अचानक से अदृश्य हुआ देखकर सुमन अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सुमन ने भगवान शिव की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया और सुमन ने विधि पूर्वक की व्रत किया। उसने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे पुत्री तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। तब सुमन कहती है, हे प्रभु मेरे ही पाप के कारण मेरा पति से वियोग हो गया है, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुमन भगवान शिव को प्रणाम करती है
और डरती हुई नदी के पास गई और देखा कि उसका पति धर्मदास नौका में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर सुमन बहुत प्रसन्न हुई। फिर धर्मदास नौका से किनारे पर आ गया और नौका से उतरकर उसने सुमन को देखते ही कहा, सुमन, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। सुमन अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पति की जान बची है, मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूँगी। धर्मदास ने भी भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। हम दोनों सदैव आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार सुमन के व्रत के फलस्वरूप उसके पति की जान बच गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और श्रावण सोमवार व्रत की महिमा को समझा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किन मनुष्य को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? पहली है पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने वाली स्त्री। भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली गई हो उसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें विश्वास और वफादारी का महत्व सबसे अधिक होता है। पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास जाने वाली स्त्री ने अपने विवाह बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह न केवल उसके पति के साथ विश्वासघात है बल्कि समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ भी है। श्रावण सोमवार का व्रत जो शिव पार्वती के आदर्श प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष। शिव जी ने कहा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण भी विवाह बंधन के प्रति वफादारी का उल्लंघन है। विवाह में पति और पत्नी के बीच निष्ठा और विश्वास का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। इस प्रकार से आचरण से समाज में असंतोष और अशांति फैलती है। शिव पार्वती का आदर्श संबंध हमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की शिक्षा देता है और इस व्रत का पालन केवल वह कर सकते हैं जो इन गुणों का पालन करते हैं। तीसरे हैं मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने मांसाहार करने वालों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपतिनाथ है जो सभी प्राणियों के रक्षक है। वे किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत के पवित्र उद्देश्य को समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत आत्म संयम और शुद्धि का प्रतीक है और इसका पालन वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। चौथी है पति का अपमान करने वाली स्त्री। शिव जी ने यह भी कहा कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसका सम्मान नहीं करती उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का बंधन होता है। अपमान करने वाली स्त्री इस संबंध का उल्लंघन करती है
और व्रत के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को बढ़ाने के लिए होता है। अपमान करने वाली स्त्री न केवल अपने पति का बल्कि स्वयं का भी अपमान करती है। शिव जी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इसके मूल उद्देश्य को समझने और करने में असमर्थ होते हैं। पांचवी है कपट भाव और बुरा आचरण रखने वाली स्त्री। जो स्त्री मन में कपट भाव रखती हो और दूसरों के साथ बुरा आचरण करती हो, उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्म संयम और आत्मशुद्धि है, और इसका पालन वही कर सकते हैं जिनका मन और आचरण शुद्ध और पवित्र हो। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्रावण सोमवार व्रत की महिमा बताई, और यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही। हर सावन मास में हजारों लोग इस व्रत को करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आज हम बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो सिर्फ सावन के सोमवार को ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार तो चला गया, अब बारी है दूसरे सोमवार को जो 29 जुलाई को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन सोमवार की रात उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग, इस दिन मतलब सावन के दूसरे सोमवार की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे, यहाँ गरीब हो जाएगी। दोस्तों जो भी गरीबी हो जाएगी खत्म हो जाएगी, जो भी गरीब व्यक्ति है वो अमीर हो जाएगा। तो एक महीने में धन दौलत बढ़ते चली जाए। तो दोस्तों, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक देते हैं, तो दोस्तों ये सब उपाय करने के बाद सोमवार के दिन आपको माला माल कर देता है। तो दोस्तों, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जलता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो चमत्कारी उपाय है। तो सोमवार के दिन तो दोस्तों समझ ले आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सावन का सोमवार तो माता पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। तो उनकी जिस पे कृपा बन जाती है वो तो भक्त माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, यह वीडियो आपको ज़रूरी माला माल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों, जिससे माता की कृपा और महादेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आएगी, आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास हो जाएगा। तो दोस्तों, 13 दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हिंदू धर्म में सावन के महत्व कितना होते हैं, और सावन के सोमवार बहुत खास समझा गया है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि यह वाली सोमवार के भी उपायों को
आप करोगे तो दोस्तों दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार, सावन का सोमवार 3 बहुत साल बाद संयोग बना है। तो दोस्तों एक बार आती है और मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्रद्धा कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों इस दिन मतलब सावन का सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। उस दिन आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमोकारी करना चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। ज़रा सा नमक के ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों नमक को वह वास्तु शास्त्र में भी विशेष उपाय में लिखा जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। दोस्तों नमक से जुड़े ऐसे उपाय वास्तु किए जाते हैं जिन्हें करते ही हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटका के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो हाँ दोस्तों, नमक के इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र और टोने टोटके में भी किया जाता है। तो तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारा ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुछ लोग तो के लिए नमक का उपयोग बहुत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाल काला नमक डली या साबुत नमक और सीधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। तो दोस्तों पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। तो दोस्तों आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक ज़रूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा ज़रूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को ज़रूर लगाएं
और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों के ही राहु का कारक समझा जाता है, इसलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 13-5 अगर आप लौंग डाल दें तो ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और माँ दुर्गा आगमन होता है। तो घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए। दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चे को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराते हो तो बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा कलेश रहता हो तो नमक का यह उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते हैं, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर के हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी समय से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे हो तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दे। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है और फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पर से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगी। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर टांग सकते हो। या सत्य होता है तो साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझ। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। तो ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु की अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दोष अक्सर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो पैसे की किल्लत आपको परेशान कर रही है तो आप क्या करें कि गिलास में सीधा नमक आप 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमारी या फिर अपने घर के जो किचन है वहाँ पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी।
दोस्तों 31 जुलाई 2024 मतलब कि सावन बुधवार के दिन कामिका एकादशी आ रहा है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह बुधवार कामिका एकादशी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो 31 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार कामिका एकादशी के दिन कामिका एकादशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, तो दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में मतलब कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो दोस्तों 31 जुलाई 2024 यानी कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन एकादशी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार कामिका एकादशी दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य से होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है।
अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कामिका एकादशी जो है, एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस बार एकादशी पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय है आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय एकादशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, यह उपाय करना है। दूसरी चीज़ है, यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से निगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि यह सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालना है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि बुधवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और बुधवार के दिन पूर्ण का एकादशी का पढ़ना यह तो और भी। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नज़र नहीं लगेगी, आपके पैसों को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यह एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है एकादशी के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो भी नहीं लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी का आपको थोड़ा गाढ़ा घोल लेना है। और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना,
जितने भी पर्सन हैं सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं ना ज़रूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वह श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और एकादशी इस बार बुधवार के दिन है, तो क्या ही कहना है। मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो ज़रूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाए, ना जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में यह चीज़ होती है ना, तो यह होता तो नज़र का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीज़ें जब घर में आती है या नज़र दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है नज़र दोष का। अब हल्दी क्या है, यह आपके घर से निगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नज़र दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब यह हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, सभी के सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र याद भी नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, निगेटिव आती है एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस धर्म को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि मुख्य द्वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। दोस्तों मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो ये तो बहुत ही उत्तम होता है। और इस बार बुधवार के दिन ही एकादशी है, तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको ज़रूर करना चाहिए।
तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर यह 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे कि श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीज़ें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का, आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करें, क्योंकि इस उपाय को करने से उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभाल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। तो जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा। किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिल जाएगा। अगर आप लोग इस उपाय को 31 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता। तो दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बता दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिले और उसका पूरा लाभ आप उठा सकें। धन्यवाद।